हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर में से भी आपके एक या दो प्रश्न आपको छोटे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाटहीन धारा को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं हो, वह परिपथ में जो धारा बहेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वाटहीन धारा। और ऐसे परिपथ में हमारे या तो क्या लगा होगा? प्रेरकत्व एल, जिसको बोलते हैं चौक कुंडली, या हमारा क्या लगा होगा? संधारित्र। क्योंकि ये दोनों ही परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें वाटहीन धारा बहती है, क्योंकि इनके लिए पी का मान क्या आता है? 0 आता है। अगला प्रश्न है हमारा, √LC का विमीय सूत्र होगा। तो यहाँ हमने सीधा आंसर लिखा है t⁻1, लेकिन हम इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, रूट में पहले L का विमीय सूत्र आएगा। L का विमीय सूत्र नहीं आता तो हम इसको मात्रक के रूप में लिख देते हैं। एक मात्रक होता है इसका हेनरी, और हेनरी को ही लिखा जाता है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। ठीक। दूसरा है हमारा C, धारिता। धारिता का मात्रक ऐसे तो फैरड होता है, लेकिन फैरड को हम क्या लिखते हैं? C बराबर क्या होता है हमारे पास? C बराबर होता है Q/V, यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, वोल्ट से हमारा वोल्ट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया सेकंड। कूलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू सेकंड अपॉन में एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया रूट में सेकंड स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया? केवल सेकंड। और सेकंड का विमीय सूत्र क्या बनता है हमारा? T1। तो इस तरह से √LC का विमीय सूत्र आ गया T1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियाँ किसे कहते हैं? इन पर धारा का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा हमारा कि जो हम श्रेणी LCR परिपथ लेते हैं उसके लिए जब हम अनुनादी वक्र खींचते हैं, अनुनादी वक्र कैसा आता है इसका? इस तरह का। ठीक, तो जब ये अनुनादी वक्र खींचा जाता है तो इसमें ये जो दो बिंदु होते हैं, यहाँ पे बिंदु A और बिंदु B, इन दोनों पर शक्ति जो होती है परिपथ की, वो अधिकतम शक्ति की क्या हो जाती है? आधी। ठीक, या दूसरी तरह कहें तो धारा का जो मान होता है इन पर, वो शिखर मान का 1/√2 गुना रह जाता है। तो ये दोनों ही बिंदु हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धशक्ति बिंदु। परिभाषा देखो कंप्लीट, एक बार फिर से देखिए। श्रेणी LCR परिपथ के लिए खींचे गए अनुनादी वक्र पर आवृत्ति के वे मान जिन पर परिपथ में शक्ति का मान अधिकतम शक्ति का आधा रह जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धशक्ति बिंदु आवृत्ति। ठीक, और इन पर धारा का मान कितना होगा? शिखर मान का 1/√2 गुना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, धारा के वर्ग माध्य मूलमान को, धारा के वर्ग माध्य मूलमान को परिभाषित कीजिए। इसका शिखर मान से क्या संबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, अच्छे से इसको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है जिस पर प्रतिरोध में समान ऊष्मा उत्पन्न होती है। या हम इसकी परिभाषा दूसरी तरह से दें, यहाँ हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? मैक्सिमम मान का 1/√2 गुना रह जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग माध्य मूलमान। और शिखर मान से संबंध भी यही हो जाएगा, IRMS बराबर I0/√2। ठीक, तो दोनों परिभाषाओं में से हम कोई सी भी परिभाषा इसकी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है और यह 1 सेकंड में कितनी बार शून्य होती है? ठीक, इसका आंसर है, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। याद रखना है, आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज का मान कितना होता है? 220 वोल्ट। ठीक है, ये कौन सा मान है इसका? IRMS मान। और यह एक चक्र में 2 बार शून्य होती है। देखो, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो एक चक्र ये पूरा हो गया। ठीक, तो यहाँ 0 हो गई एक बार, तो
यहाँ से शुरू हुई, यहाँ 0 हो गई और फिर यहाँ 0 हो गई। तो एक बार में कितनी बार 0 हो रही है? 2 बार। ये हमारी 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक चक्र में 50 हर्ट्ज तो होगी, लेकिन 2 बार शून्य होगी। तो 50 हर्ट्ज है तो कितनी बार शून्य हो गई एक सेकंड में? 100 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 बार। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और यह एक सेकंड में कितनी बार शून्य होगी? 100 बार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद के गुणता कारक की परिभाषा दीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। गुणता कारक से मतलब है क्वालिटी फैक्टर Q। क्या बताना है आपको? Q। तो देखो इसका आंसर है हमारे पास प्रेरणिक प्रतिघात। क्या? प्रेरणिक प्रतिघात एवं प्रतिरोध के अनुपात को ही गुणता कारक या विशेषता गुणांक कहते हैं। यह कौन सी राशि है? मात्रकहीन। मात्रकहीन क्यों है? क्योंकि Q बराबर हम लिखेंगे प्रेरणिक प्रतिघात यानी XL और प्रतिरोध क्या होता है? R। तो XL और R का अनुपात ही हमारा क्या होगा? प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक, XL को हम ओमेगा L भी लिख सकते हैं। और यह क्या बताता है? अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को। इसका मान जितना ज़्यादा होगा, जो हमारा अनुनादी वक्र है वो उतना ही तीक्ष्ण होगा। तो याद रखना है Q क्या होता है? प्रेरणिक प्रतिघात XL और R का अनुपात। दोनों एक ही बात है, इसलिए जो दोनों के विमीय सूत्र है या मात्रक है वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगी? हमारी मात्रकहीन राशि। और ये क्या है? अनुनादी वक्र का एक गुण है जो उसकी किसको बताएगा? तीक्ष्णता को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। ठीक, क्या बतानी है आपको? बैंड चौड़ाई क्या होती है? तो देखो अनुनादी वक्र जब हम बनाते हैं तो हमारा अनुनादी वक्र इस तरह से आता है। ठीक, ये हमारा अर्धशक्ति बिंदु है दोनों। मान लेते हैं इस पे आवृत्ति कितनी है? ω1 और इस पे आवृत्ति कितनी है? ω2। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा क्या कहलाएगा? बैंड चौड़ाई। तो LCR परिपथ में अनुनाद की अवस्था में प्राप्त अर्धशक्ति आवृत्तियों का अंतर बैंड चौड़ाई कहलाता है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ω2 - ω1 बराबर क्या होगा? डेल्टा ओमेगा R/L। अगर आप आवृत्ति के रूप में लिखना चाहो तो आपको पता है F बराबर क्या होता है? ω/2π। तो हमारा जो सूत्र है वो डेल्टा F के रूप में क्या हो जाएगा? R/2πL। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? बैंड चौड़ाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कई बार पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण लिखिए। तो 4 कारण हमको याद रखने हैं कम से कम। पहला है फ्लक्स चरण, कि फ्लक्स के कारण क्या होगी? हानि, क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होती है? कुंडलियाँ। ठीक है, कुंडलियाँ होंगी तो चुंबकीय फ्लक्स इनसे कनेक्टेड होगा, तो उस फ्लक्स के कारण भी क्या होगी? हानि। दूसरा है कुंडलियों का प्रतिरोध। आपको पता है अगर किसी भी चीज़ का प्रतिरोध होता है तो वो क्या करता है? ऊष्मा की हानि, क्योंकि प्रतिरोध क्या होगा? हमारा तार है एक तरह से, तो वो गर्म होगा तो ऊष्मा की हानि करेगा। तीसरा है भंवर धाराएं। ठीक, और चौथा है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि से मतलब BH वक्र के कारण जो शैथिल्य इसमें रह जाता है उसके कारण ऊष्मा की हानि। तो ये 4 कारण है, चारों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अनुनादी आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अनुनादी आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखो वही वापस अनुनादी वक्र बना रहे हैं हम, और इस अनुनादी वक्र में जो मैक्सिमम आपको धारा मिलेगी, जिस आवृत्ति पे मिलेगी, वो हमारी कहलाती है अनुनादी आवृत्ति। ठीक, तो जब ये अनुनादी आवृत्ति होती है तो हमारा जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है वो धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, XL बराबर XC। तो हम इसकी परिभाषा दोनों तरह से दे सकते हैं। तो हम कहेंगे वह आवृत्ति जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC के बराबर होता है, तो परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम हो जाता है, और यही क्या कहलाती है? हमारी अनुनादी आवृत्ति। ठीक, और इस स्थिति में यहाँ पे I का मान क्या होगा? मैक्सिमम। और इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होगा, या धारा का आयाम अधिकतम होगा। ठीक, तो ये हमारी क्या है? अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा। और इसके लिए हम परिभाषित करते हैं ओमेगा R को। तो ओमेगा R बराबर हमारे पास होता है, ओमेगा R का मान क्या आता है हमारे पास? ये ओमेगा R को ω0 से भी लिख सकते हैं और ओमेगा R से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये होता है 1/√LC। क्या होता है? 1/√LC। याद रखना है, इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं।
तो ओमेगा 0 या ओमेगा आर बराबर 1/√LC। अगर आपसे फ्रिक्वेंसी के रूप में पूछे FR के रूप में तो क्या हो जाएगा ओमेगा R/2 पाई। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 1/2 पाई बाहर रहेगा और √LC। तो दोनों ही अनुनादी आवृत्ति के लिए सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफार्मर की कोड पटलित क्यों बनाई जाती है। उत्तर याद रखना है भंवर धाराओं की कारण होने वाली ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो एक हानि हो रही थी किसके कारण, भंवर धाराओं के कारण, उसको कम करने के लिए हम जो कोड इसमें बनाते हैं उसको क्या बनाते हैं, पटलित बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं तथा यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसकी दक्षता कितनी हो 100%, यानी कि जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आपको क्या मिल जाए आउटपुट, शक्ति हमारी क्या हो 100%, तो वो हमारा क्या कहलाता है आदर्श ट्रांसफार्मर। और एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आपको अन्योन्य प्रेरण नहीं मिलता है तो हम लिखेंगे फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।